देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब एक बार फिर बोल उठे। उनके मुख से शब्द अंकुरित हुए और वो भी उस तरीके के जिससे विवाद होना लाजमी है। अब की क्या बोल पड़े। उनका कहना है कि इस देश के छात्रों में एक बीमारी हो गई है विदेश जाने की और विदेश में पढ़ने की। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि उनके बयान क्या है। ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखिए, क्योंकि इसकी ओरिजिनल क्लिप जो फंक्शन था, जो सीकर में फंक्शन था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का, उस क्लिप को काट दिया गया। यानी कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये स्पीच दी गई थी, वहां पर अब ये बयान, ये स्पीच उपलब्ध नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से और तमाम अखबारों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कोट स्क्रीन पर चल रहा है जिसपे लिखा है, और मैं इसको कोट कर रहा हूं। जगदीप धनखड़ साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, देयर इज अनदर न्यू डिजीज अमंग चिल्ड्रन दैट टू गो अब्रॉड द चाइल्ड enthusiastically wants to go abroad, sees a new dream, but there is no assessment of which institution or country he is going to, unquote। इसका मतलब जगदीप धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि इस देश के छात्रों में एक बीमारी हो गई है विदेश जाने की। छात्र बहुत ही उत्सुकता से विदेश जाना चाहता है, सपने देखना शुरू कर देता है, लेकिन इस बात का आकलन नहीं करता है कि वो कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कौन से देश में जाएगा। ये धनखड़ साहब का स्टेटमेंट है, जो कि अब इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इस पर स्टोरीज अब उपलब्ध हैं। धनखड़ साहब की इस बात पर दो तीन चीजें यहां पर कहना चाहते हैं, तीन विशेष तौर से। सबसे पहली बात, क्या धनखड़ साहब सारे बच्चों को जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाकर पढ़ते हैं उनको बीमारू कह रहे हैं? उनका यह कहना है कि ये सारे छात्र बीमार हो गए। तो फिर इस बीमारी की लिस्ट में theprint.com वेबसाइट के 2 मार्च 2020 का ये राइटअप जो शंकर अनिमेश जी ने लिखा है, वो अब स्क्रीन पर देखिए, जिसके हिसाब से मोदी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स prefer Oxford, Harvard for their children's education and not IIT, IIM। ये रिपोर्ट कहती है कि 56 मंत्रियों में, जाहिर सी बात है ये एनडीए 2.0 यानी कि मोदी के दूसरे कार्यकाल के वक्त की रिपोर्ट है। 56 मंत्रियों में से 12 ने अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में भेजा है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और उस समय जो मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उनका भी नाम सम्मिलित है। यह हो गई द प्रिंट की रिपोर्ट। इससे एक कदम और आगे 1 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट छापी है groundreport.in नाम की एक वेबसाइट ने, जिसने पूरा का पूरा एक चार्ट बना करके प्रस्तुत कर दिया है। इस चार्ट में आप देखें तो सबसे पहले 2023 की लिस्ट है ये। मैं आपको ये भी बता दूं, एनडीए 2.0 की लिस्ट है ये। शिवराज सिंह चौहान, उनके बालक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में एलएलएम। राजनाथ सिंह के पुत्र एमबीए लीड्स यूनिवर्सिटी यूके। पीयूष गोयल के पुत्र इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। रविशंकर प्रसाद के पुत्र आदित्य कुमार लॉ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए। निर्मला सीतारमण एमए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए। प्रकाश जावड़ेकर बॉस्टन यूनिवर्सिटी अपूर्वा जावड़ेकर। एस जयशंकर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए, उनके पुत्र ध्रुव जयशंकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र येल यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन, उनके पुत्र सचिन, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये वो लिस्ट है मंत्रियों की, उस समय के मंत्रियों की, जिनके पुत्र या पुत्री या तो विदेश पढ़ने गए या पढ़ करके आए। ये उसकी लिस्ट है जो groundreport.in ने पब्लिश की है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि और भी नाम है तमाम। गजेंद्र सिंह शेखावत, पोस्ट ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूके। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहें तो groundreport.in की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो एक सवाल अब जाहिर सी बात है पूछा जाएगा जगदीप धनखड़ जी से कि क्या जगदीप धनखड़ जी के हिसाब से जिस नई बीमारी से ग्रसित वो इस देश के छात्र और छात्राओं को बता रहे हैं, उसमें क्या
एनडीए के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पुत्र और पुत्री भी हैं, उनको वो बीमार बता रहे हैं। ये जरा महामहिम जगदीप धनखड़ साहब बता दें कि वो क्या इन सब लोगों को बीमार बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर ये तो बड़ी अचंभे की बात है। उन्होंने तो आंखें खोलने का काम किया। अब अगर आप एक थियोरेटिकल लेवल पर बात देखें उनकी, तो ये बात सही है, हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदुस्तान की पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी आईएम में पढ़ाई करनी चाहिए, अलग अलग जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन इन शैक्षणिक संस्थाओं की हालात क्या हैं वो भी तो जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं परेशानी से गुजर रही हैं। या तो फंड क्रंच है, जैसे कि अगर आप जेएनयू की बात कर लें तो वहां पर हमेशा आए दिन खबर आती है कि उनके पास फंड्स ही अब नहीं बचे हैं या फंड्स कम हो गए हैं, या फिर प्रशासनिक रूप से इतनी ढील कि आपको जरूरत ही महसूस नहीं होती इन शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान देने की। मिसाल के तौर पर 5 सितंबर 2024 को यहीं द रेड माइक में हमने एक कार्यक्रम किया कि हम अपने गुरुओं का तो नमन कर रहे हैं 5 सितंबर को, लेकिन हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे जहां पर गुरु ही नहीं होंगे। हमने मैपिंग की सूचक पटेल की रिसर्च पर, जिसमें वो ये बताते हैं, बहुत डिटेल में बताते हैं अपने ब्लॉग में कि किस तरीके से अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जब उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो उस आरटीआई की जानकारी में क्या क्या निकला कि कितनी शॉर्टेज है टीचर्स की। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आप विदेश जाते हुए बच्चों को बीमार घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इस देश में उनका हाल क्या है। सूचक पटेल की रिसर्च अब आपके सामने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि दूसरे राष्ट्रपति थे, उनको आपको याद होगा, और आप तमाम किताबें भी अगर देखें तो जब पहली बार बैच निकला था आईआईटी मद्रास से तो उन्होंने वहां पर सर्टिफिकेट दिए थे। इसी आईआईटी मद्रास की आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां पर 396 फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं, यहां पर 604 फील्ड पोजीशंस खाली हैं, यानी कि टोटल टीचर्स की 33% पोस्ट आईआईटी मद्रास में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जहां पहली बार डिग्री दी थी उसी आईआईटी मद्रास में 33% पोजीशंस खाली हैं, वेकेंट हैं। ऐसे बनेंगे विश्व गुरु जहां गुरु ही नहीं होंगे। ये राज्यसभा मार्च 16, 2022 के आंकड़े हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इस देश के पहले आईआईटी यानी कि आईआईटी खड़गपुर की। 1950 में, मई 1950 में यह आईआईटी खड़गपुर का निर्माण हुआ। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आईआईटी को टेंपल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लर्निंग बोल करके इस देश के सामने प्रस्तुत किया था। उस आईआईटी खड़गपुर की आज की स्थिति स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसी है कि वहां पर 50% से ज्यादा फैकल्टी पोजीशंस आज की डेट में खाली हैं। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट मार्च 2023 की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 32% फैकल्टी पोजीशंस इस देश की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली हैं। 39% पोजीशंस आईआईटीज में खाली हैं। 30% पोजीशन इस देश के आईआईएम्स में खाली हैं और उनको रिक्त पदों को भरा नहीं गया है। यानी कि इतनी जबरदस्त शॉर्टेज खुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मार्च 2023 में मांग रही है कि है। ऐसे में गुरुओं के बिना विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे। अब बात करते हैं ओडिशा की। आप जानते हैं पुष्पगिरी में 8 से 12वीं शताब्दी में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की तरह ओडिशा जाना गया। यहां पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 23 सैंक्शन प्रोफेसर्स की जो पोजीशन है वो खाली हैं। 43 एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन खाली है, एक पोजीशन को भरा गया है। यह अभी की स्थिति है इन जगहों पर। एक आरटीआई फाइल की गई थी यूजीसी में नवंबर 2022 में, उसके हिसाब से यह सब जानकारी निकल करके आई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर डॉक्टर हरसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर, जिसको 1946 में आजादी से पहले ही बनाया गया था, वहां पर 56% फैकल्टी पोजीशंस आज की डेट में
खाली हैं और उन पदों को भरा नहीं गया है। बीएचयू की बात कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आरटीआई ये बताती है, यूजीसी की जो आरटीआई है नवंबर 2022 की, वो बताती है कि 25% फैकल्टी पोजीशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिक्त पद हैं, भरे नहीं गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 52% पोजीशंस अनफिल्ड हैं। ये 2022 की नवंबर की वही आरटीआई है। अब आपको बताते हैं जो स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट है मार्च 2023 में पार्लियामेंट की, जो कि प्रस्तुत की गई थी, उसने कितना डरा देने वाली बात हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। उनके हिसाब से एम्स पटना और रायपुर में करीब 143 पद 305 में से फैकल्टी पोजीशंस की खाली हैं, यानी कि 53% ऑफ द पोजीशंस हैव नॉट बीन फिल्ड। और ये एम्स की स्थिति है, ये इस देश के एम्स की स्थिति है। एम्स जोधपुर की बात करें, एक कुछ आंकड़े अभी आपके स्क्रीन के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे आपको एक तस्वीर मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि अलग अलग एम्स में तस्वीरें किस तरीके से बन करके और उभर करके आ रही हैं। और ये जान करके आपको हैरानी होगी कि ये एम्स में फैकल्टी पोजीशंस का हाल है। भोपाल में सैंक्शन स्ट्रेंथ 305, भरी गई हैं 200। भुवनेश्वर में 305, भरी गई हैं 231। जोधपुर में फैकल्टी पोजीशंस हैं, जोधपुर में 305 में से 227, पटना में 305 में से 162, रायपुर में 305 में से 162, ऋषिकेश 305 में से 198। नॉन फैकल्टी पोजीशन की अगर बात करें तो 3884 भोपाल में, जिसमें से 1825 ही भरी गई हैं। इतनी ही पोजीशन भुवनेश्वर में है, जिसमें 1984 भरी गई हैं। जोधपुर की बात करें तो नॉन फैकल्टी पोजीशन 3876 होनी चाहिए, 2360 ही भरी गई हैं। 3884 रायपुर में होनी चाहिए, 2810 ही भरी गई हैं। पटना में स्थिति और भी खराब है, 1682 ही भरी गई हैं, 3800 पार होनी चाहिए। और ऋषिकेश में 3876 में से 2041 ही भरी गई है। तो जैसा कि आपने देखा, ये पूरा डिटेल में रखा गया है कि कौन सी इंस्टीट्यूट में क्या हाल है। एजुकेशन के बजट को लेकर के भी तमाम बार हम रिपोर्ट्स कर चुके हैं, तो अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों है कि रिकॉर्ड नंबर पर भारतीय देश छोड़ रहे हैं और देश का पासपोर्ट भी छोड़ रहे हैं। क्या सब बीमार हो गए हैं? 18 लाख से ज्यादा लोग इस देश के बीमार हो गए हैं और बीमार होकर के वो विदेश चले गए। ये कैसी बीमारी हो गई है? और अगर 18 या 18.5 लाख लोग बीमार हो गए हैं, तब तो ये एपिडेमिक होगा। तब तो धनखड़ साहब को तुरंत फौरी तौर पर कुछ कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो आला अधिकारियों को बोलें या फिर प्रधानमंत्री से बात करें कि इस बीमारी से कैसे बचाया जाए, इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन कौन सी हो। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 2011 से लेकर के 2024 के बीच में कितने सारे लोग हिंदुस्तान से अपना पासपोर्ट सरेंडर कर चुके। एक बात यह भी कही जा सकती है कि भाई 2011 में तो नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उससे तुलना क्यों कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है जो संसद में प्रस्तुत की गई है, इस वजह से ये टाइम फ्रेम। लेकिन आप चाहें तो 2014 के बाद से, या फिर क्योंकि सिटीजनशिप के लिए 5 साल का पीरियड आपको देना होता है, तो 2019 के आगे से जो आंकड़े हैं उन पर जरूर गौर फरमाइएगा, तो आपको शायद कुछ तस्वीर साफ हो। देखिए ये रिपोर्ट। और जब ये सवाल पूछा गया तो ये पता चला कि 2023 में, यानी कि 2023 पूरे वर्ष में 2,16,219 लोगों ने, 2,16,219 भारतीयों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मतलब अब वो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, वो किसी और मुल्क के नागरिक हो गए हैं। और वो मुल्क अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कहाँ जा रहे हैं या उनको कहाँ की नागरिकता मिली है। लेकिन इससे ज़्यादा, अब अगर आप इसको पिछले साल से तुलना करें, एक जाहिर सी बात है मन में ये सवाल आएगा कि ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो एक आंकड़ा है, अगर आप इसको एकदम पिछले साल से कंपेयर करें, यानी कि 2022 से, तो 2022 में अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से जितने हिंदुस्तानियों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था और सिटीजनशिप दे दी थी,
उसका फिगर था 2,25,620। अब आप अगर इसकी तुलना करेंगे इस 2023 के आंकड़े से तो पीठ थपथपाने की एक वजह सरकार को मिल सकती है, ये कहने के लिए कि भाई इस बार कम हिंदुस्तानी जो हैं वो बाहर किसी और मुल्क गए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा नज़र डालें पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में, तो उससे आपको एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत होगी कि आपको लगेगा कि ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप देखिए 2011 में 1,22,819 लोग जो हैं उन्होंने अपनी नागरिकता दी। 2011 में ये सरकार नहीं थी, तो आप ये दोष इनके ऊपर नहीं मढ़ सकते हैं। 2012 में 1,20,923 बढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ। 2013 में थोड़ा सा बढ़ा, 1,31,405। 2014 में 1,29,328। फिर 2015 में जब नई सरकार आ गई थी 1,31,400, फिर 1,41,600 ये 2016 में, फिर 2017 में मार्जिनल डिक्लाइन 1,33,000, फिर 2018 में 1,34,000, फिर 2019 में 1,44,000। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड फिर दोबारा ऊपर की ओर गया। 2020 में क्योंकि कोविड था तो उस साल आप देखें 85,256 ही रह गए जिन लोगों ने अपनी अपनी नागरिकता भारत की नहीं दी, क्योंकि उस समय कॉन्सुलेट्स भी बंद होंगे, एम्बेसी भी बंद होगी, कोविड की वजह से लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे। लेकिन उसका परिणाम देखिए कि 2021 में ये आंकड़ा हो गया 1,63,370, यानी कि एकदम से एक उछाल आया। और फिर जो वो उछाल आया है वो कोविड की वजह से जो नीचे हुआ था उससे कहीं ज़्यादा उछाल आ गया है, क्योंकि 2022 में ये आंकड़ा हो गया 2,25,620। इतने लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी भारत की, और इस साल के आंकड़े जैसे कि हमने आपको बताया कि वो 2,16,219 लोगों ने छोड़ा है। धनखड़ साहब जिस बात को बीमारी कह रहे हैं वो कितनी तेजी से सरकार के सिर पर आ रही है, ये उसका जीता जागता नमूना है। क्या धनखड़ साहब सरकार के साथ मिलकर के जो छात्रों को वो बीमार बता रहे हैं उनके लिए कुछ वैक्सीन का जुगाड़ करेंगे? अगर आप छात्रों को बीमार बता रहे हैं धनखड़ साहब, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद आप ही से होगी या फिर सरकार से होगी कि कोई समाधान भी आप ही ढूंढ करके दें। बीमार लोग नहीं हैं, बीमार देश की संस्थानें हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को उन पर भरोसा कम हो जाता है। भरोसा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? फैशन स्टेटमेंट नहीं है विदेश जाना बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इस देश में ही पढ़ते अगर इस देश की संस्थानें इस लेवल की होती या इस तरीके की होती कि वहां वो पढ़ सकते, या फिर एडमिशन आसानी से हो जाता। आप अगर नीट की परीक्षा की बात कर लें, तमाम रिपोर्ट्स जो हमने की जिसमें कितने सारे डॉक्टर्स एमबीबीएस जो बनना चाहते थे उनका ये कहना था कि हम मजबूरी में इधर उधर जा करके एमबीबीएस पढ़ते हैं क्योंकि इस देश में नंबर ही नहीं आता, क्योंकि सीटें इतनी कम हैं, और अगर नंबर आ भी जाए तो उसके बाद किस तरीके का कॉलेज नसीब होगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीमार हमारी परिस्थितियां हैं, बीमार ये छात्र नहीं हैं। धनखड़ साहब ये बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। प्रतीक्षा रहेगी कि अगली बार धनखड़ साहब के मुख से क्या शब्द अंकुरित होते हैं जिस पर हमें चर्चा का एक मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जगदीप धनखड़ साहब, हमको मजबूर करने के लिए कि हम ये प्रस्तुति दर्शकों तक लेकर के आए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।